झूठ के अलावा और कुछ नहीं कहा है, लेकिन मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूँगा। मंगलाचरण करते हैं। वैसे मंगल हो गया है, सत्य की कसम खाने से ज़्यादा बड़ा मंगल क्या होगा, बट बहाना। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। कर मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। सर्वप्रथम आज तो टोडरमल जी से माफ़ी मांगते हुए ही अपनी चर्चा शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि जो विषय मैंने आपके सामने चुना है थोड़ा सा विवादित है, लेकिन आशा करता हूँ आप उसका विचार ठीक से कर पाएंगे। भैया बज़र वगैरह हो तो बजा देना आप, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा, मेरी बोलने की तृष्णा तरुण होती जा रही, ऐसा ना हो जाए। विषय ये है, एक विशेष टॉपिक प्रसिद्ध है, टोडरमल जी के नाम से आपने सुना होगा, सम्यक ज्ञान चंद्रिका में इसका उल्लेख भी है। विषय है अजान मानो गुरु नियोगा। टॉपिक को सिंपल सेंस में यदि कहा जाए तो बेटा सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए कितनी जानकारी पर्याप्त है, मिनिमम। यदि आपको मोक्ष भैया सम्यक दर्शन चाहिए तो मिनिमम जानकारी का रिक्वायरमेंट क्या है, अपन वो सेट कर रहे हैं। अपन नहीं सेट कर रहे हैं, आचार्य ने ऑलरेडी सेट करके दिया है, ठीक है। अपन केवल उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कुछ ग्रंथों का रेफरेंस दे देता हूं, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि अपन किन किन ग्रंथों के संबंध में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो एक पार्टी है, एक पार्टी में ग्रंथ हैं गोमट सार जीव कांड, यहाँ मेरे ख्याल से होगा, हाँ, गोमट सार जीव कांड गाथा नंबर 27-28, ठीक है, एक ये लिख लीजिए आप। सेकंड है लब्धि सार, लब्धि सार में गाथा नंबर 105 और 106। तीसरा आप लिखिए भगवती आराधना गाथा नंबर 31। चौथा आप लिखिए जय धवला, जय धवला गाथा नंबर, पेज नंबर 321 पे गाथा नंबर होगा 107-108। अच्छा नीचे लिखी तो है, सॉरी, यहां सबसे नीचे आपको दिख रहा है गाथा नंबर लिखा हुआ है। एक साइड में ये है और दूसरे साइड में है कुंद कुंदाचार्य की गाथा नंबर 19। ये दो जगह मैं आपको अच्छे से दिखाना चाह रहा हूं। अब कुंद कुंदाचार्य कह रहे हैं कोई व्यक्ति यदि अप्रतिबुद्ध है तो वो घटिया है, बेवकूफ है, सम्यक दर्शन का पात्र नहीं है। और ये जो आपको सारे रेफरेंस बताए हैं, यहां ये लिखा है कि व्यक्ति कितना ही अज्ञानी क्यों ना हो, अजान मानो, अज्ञानी भी हो तो भी वो सम्यक दृष्टि हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो जगह आपको समझ में आई। कुंद कुंदाचार्य गाथा नंबर 19। अगर आपके पास समय सार है, आपके पास तो प्रवचन सार है, समय सार की गाथा है, अपन सब मिलके एक बार उसका पाठ कर लेते हैं तो आपको थोड़ा माइंड में ख्याल में आएगा कि विषय क्या है, ठीक है। मेरे पीछे दोहराइएगा। कम्मेणो कम्मं हिय अहमिति अहकं च कम्मनो कम्मम् जाये सा खलु बुद्धि
अपरिबुद्धो हवदिताव। व्यक्ति बेवकूफ कब तक होता है? अपरिबुद्धो हवदि ताव, तब तक ही वह व्यक्ति बेवकूफ होता है जब वो ये समझता है कि कर्म और नो कर्म ही मैं हूं और ये ही मेरे हैं, इनके अलावा जगत में और कोई मेरा नहीं है। मतलब क्या हुआ भाई? क्या नाम है आपका? नाम भूल गया मैं। थर्ड बेंच, यस, उदयपुर वाले भैया, यस, अचल। ओहो, ध्रुव, अचल, अनुपम, हाँ ठीक है। अचल भैया, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मेरे नैन नक्श अच्छे हैं, जॉ लाइन निकल आई है, मतलब हम कर्म के उदय से अपना अस्तित्व मान रहे हैं, ठीक है। नहीं तो नो कर्म के उदय से, ये एक्चुअली नो कर्म है, शरीर नो कर्म है। मेरे बाप के पास कितना माल है, मेरे दादा के पास कितना, तू जानता है मेरा बाप कौन है? सुना है आपने ये सारी बातें? क्या है ये सब? ये सब नो कर्म से अपनी महिमा करना, नो कर्म के कारण मेरी कितनी औकात है, मेरी कितनी इज्जत है, ऐसा मानना। ये क्या है? इसको बोलते हैं मिथ्या दृष्टि। कम में नो कम्मम हिय, कर्म और नो कर्म में अहमिदी, यह मैं हूं, अहकम, ये मेरे हैं, अहमिदी अहकम च कम नो कम्मम, कर्म और नो कर्म ये मेरे हैं। तो पहला हिस्सा इधर है, कर्म और नो कर्म में मैं हूं और कर्म और नो कर्म मेरे हैं। जब तक ये बुद्धि है तब तक व्यक्ति कैसा है भाई साहब? गधा, बेवकूफ, मूर्ख, नालायक, और जो भी आपको विशेषताएं इसके आगे आती हो अपनी अपनी औकात के हिसाब से लगा लेना, ठीक है। तो बेवकूफ कब तक हैं हम तब तक बेवकूफ हैं जब तक कर्म और नो कर्म के उदय से अपना अस्तित्व मान रहे हैं, ठीक है। शरीर में दम बहुत है भाई। मैं पैदा हुआ था एक मल्ल के परिवार में, मल्ल समझते हैं? पहलवान के घर में पैदा हुआ था मैं, इसलिए मैं कैसा हूं? पहलवान हूं। मैं एक विद्वान के घर में पैदा हुआ था 1982 में, जिसने स्मारक से शास्त्री की थी, मैं ऐसे एक विद्वान के घर पैदा हुआ था। मैं कौन हूं? विद्वान हूं। क्या विचार है ये? इसका नाम है मिथ्या दृष्टि। क्यों है ये मिथ्या दृष्टि? क्योंकि मैं किससे अपना अस्तित्व मान रहा हूं? नो कर्म से। और भी अनेक अनेक प्रकार से आप इसका विचार कर सकते हैं। मेरे को कितनी किताबें आती हैं भाई? चलो 2-3 बच्चों को खड़ा, आप स्मारक से कितने ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता है? 58। अमन जी ने अभी कुछ दिनों पहले ही बताया था, ठीक है। 58 ग्रंथों का आपको अध्ययन कराया जाता है। तो मैं कौन हूं भाई साहब? 58 ग्रंथों का ज्ञाता हूं। कोई ऐसा माने अरिहंत भैया, तो वो कौन है? मिथ्या दृष्टि। क्यों? क्योंकि वो कर्म के क्षयोपशम से अपना अस्तित्व मान रहा है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वीर्यांतराय के क्षयोपशम से ही तो इतनी किताबें आती होंगी, वरना कैसे आती होंगी? पॉइंट समझ में आया? इन सब से यदि कोई व्यक्ति अपनी समझदारी मानता है तो वो कौन है? मिथ्या दृष्टि है, मूर्ख है, अज्ञानी है। ये एक समय सार का पक्ष मैंने आपके सामने रखा। क्लियर है भैया? समय सार में जो बात कही है आशा करता हूं आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अब दूसरा हिस्सा आपको दिखाता हूं, गाथा से ही शुरू करते हैं। हाँ, बढ़िया गाथा है, जीव कांड की 27 नंबर की गाथा है। ध्यान से अपन इसको पढ़ रहे हैं। गाथा तो सबको दिख रही है? बुलवाता हूं। सम्माइठी जीवो, अरे भैया ये चेंज नहीं हुआ, सेकंड स्लाइड आई नहीं इसमें। आ गई, धन्यवाद। सम्माइठी जीवो, बोलिए। उवैठं पवयणं तु सद्दहदी, सद्दहदी असभावम्
अजानमानो गुरुनियोगा। अब ये गाथा कितनी जगह आई है मैंने आपको बताया, 5 जगह आई है। गोमट सार में, लब्धि सार में, भगवती आराधना में, जय धवला में, बहुत जगहों पर ये गाथा आई है। ऐसे अपने यहाँ पर ना बहुत सारी गाथाएं हैं। एक तो गाथा आप सबको पता ही होगी, कौन सी वाली गाथा की बात कर रहा हूं मैं, अरसमरूवम गंधम इत्यादि। कितनी बार आई है ये गाथा? ये हर आगम में आई है। ये केवल हर परमागम में नहीं आई है, ये परमागम के अलावा भी आई है। जैसे 12 साणुवेखा में भी ये गाथा है, मूलाचार में भी ये गाथा है, बहुत जगहों पर ये गाथा आई है। ठीक है, फिर अभी ये जो मैं गाथा बता रहा हूं, ये गाथा भी बहुत स्थानों पर आई है। ऐसे ही आपको बताया मैंने, आप्तमीमांसा में एक गाथा है और वो कितने बार आई है? 10 बार आई है। एक गाथा एक ही किताब में 10 बार आई है और हर बार अलग अर्थ में आई है। आचार्य का प्रावस देखिए, सेम वर्ड्स, सेम कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट चेंज है, सेम वर्ड्स एंड चेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट। एक ही गाथा, एक ही कारिका 10 बार आई है और 10 बार उसका अर्थ डिफरेंट है। इसको कहते हैं जादूगरी, इसको कहते हैं साहित्य, इसको कहते हैं सौष्ठव। बहुत बड़ी चीज है, दिस इज अ बिग थिंग। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं वो 10 बार आई कारिका किसी को याद है? कोई सुना सकता है मेरे को आत्ममीमांसा की वो 10 बार आई हुई कारिका कौन सी है? एक कारिका आत्ममीमांसा में 10 बार आई है। नाक कटवा रहे हैं ये लोग मेरी, मतलब बुरी तरीके से। या हाँ, चलो कोशिश करो, अच्छी बात है। माइक मिलेगा प्लीज? हाँ, ये अपने खनिया धाना वाले भैया को दीजिए माइक। अरे तपासून पहा। अच्छा चलो, वो माइक आ रहा है, तब तक मैं बोल देता हूं। विरोधान्नो भयैकात्म्यं स्याद्वादन्याय विद्विषाम् अवाच्यतैकान्तेप्युक्तिर्न वाच्यमिति युज्यते, नो वाच्यमिति युज्यते। एक कारिका कितने बार आई है अनंत भैया? 10 बार आई है। कौन से ग्रंथ में आई है? आप्तमीमांसा में। और हर बार इसका अर्थ क्या है? अलग। जादू है, जादू है। फाइन, तो ऐसा हुआ है कि एक एक कारिका आपको बहुत बहुत रेफरेंसेस में बहुत बहुत स्थानों पर मिल जाती है। इसमें कोई बड़ा भारी आश्चर्य नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। और इससे यह भी समझ में आता है कि शब्द हमारे पास कितने कम हैं। भाई, द्वीप समुद्र कितने हैं? अरे द्वीप समुद्र कितने हैं? असंख्यात। शब्द कितने हैं हमारे पास? संख्यात। वहां तो शुभ नामानो द्वीप समुद्रा लिखा था, वहां तो शुभ शब्दों की बात है। भाई, अशुभ नाम का कोई शब्द ही नहीं होता, कोई शब्द अशुभ नहीं होता। अशुभ क्या होता है? अभिप्राय। बताओ, लौकिक शिक्षा अच्छी है कि पारलौकिक शिक्षा अच्छी है? अरे बोलो, लौकिक शिक्षा अच्छी कि पारलौकिक शिक्षा अच्छी? अरे शिक्षा लौकिक पारलौकिक होती ही नहीं है, प्रयोजन लौकिक और पारलौकिक होता है। जैन आचार्य ने यदि साइंस का ग्रंथ लिखा होगा, सर्वज्ञ भैया, तो साइंस का ग्रंथ वो पारलौकिक ग्रंथ मानेंगे कि, सर्वज्ञ नाम है ना तुम्हारा, पारलौकिक साहित्य का ग्रंथ मानेंगे कि लौकिक साहित्य का ग्रंथ मानेंगे? भाई साहब, आप मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं वो मैथ्स के थ्रू, वो साइंस के थ्रू मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं। शिक्षा, साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब्जेक्ट कोई लौकिक और पारलौकिक नहीं होते। कौन लौकिक पारलौकिक होता है सर? प्रयोजन। आप उससे क्या डिराइव कर रहे हैं? मैं समय सार पढ़ा रहा हूं क्योंकि उससे मुझे पैसा ऐंठना है। मैं आप्तमीमांसा पढ़ा रहा हूं क्योंकि उससे मुझे पैसा लेना है। मैं यदि कोई साहित्य, कोई ग्रंथ इसलिए पढ़ा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे उसके पीछे पैसे चाहिए। यूनिवर्सिटीज में इतने सारे लोग कहां कहां का लिटरेचर पढ़ाते हैं और इतनी इतनी सैलरी लेते हैं। बताओ कौन सी शिक्षा है ये? लौकिक। आप कैसा भी बड़े से बड़ा ग्रंथ क्यों ना पढ़ाएं, प्रयोजन कैसा हो गया है? लौकिक। तो शिक्षा कैसी हो गई है? लौकिक। विषय कभी लौकिक और पारलौकिक नहीं होते, प्रयोजन लौकिक और पारलौकिक होता है। उस दृष्टि से विचार करें, आपको बहुत चिंतन मनन होगा। आइए, हम कहां बात कर रहे हैं भाई? तो समय सार ने तो क्या कह दिया हमसे कि अज्ञानी वो होता है जो कर्म
और नो कर्म को अपना मानता है, वही क्या है? मिथ्या दृष्टि है। अब यहां वो क्या बोल रहे हैं, जरा गाथा का अर्थ देखिए। थोड़ा सा मैं कमर कस लेता हूं क्योंकि बात खतरनाक आने वाली है। देखो क्या कह रहे हैं वो। सम्मा इट्ठी जीवो, जीव सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव। उवैठम पवयणम सद्दहदि, उवैठम मतलब उपदिष्टम मतलब कहा हुआ, पवयणम मतलब प्रवचनम प्रवचन को, सद्दहदि भरोसा करता है। सम्यक दृष्टि जीव कौन है? जो कहे हुए प्रवचन पर भरोसा करता है। पीछे से जरा कॉन्टेक्स्ट लगाइए तो आपको समझ में आएगा। यहां 5 लब्धियों का स्वरूप बताया जा चुका है। ये तो गोमट सार की बात चल रही है ना, लब्धि सार की बात चल रही है, तो 5 लब्धियों का स्वरूप के अंदर ही देशना लब्धि के बाद प्रायोग्य लब्धि के अंदर ये सारा का सारा प्रकरण बिल्कुल उसके एंड में सारी लब्धियां खत्म कर दी। उसके एंड में 105 106 नंबर की गाथा बताई थी ना लब्धि सार की, वहां बिल्कुल एंड में आया है। आप गोमट सार में देखेंगे तो चौथे गुणस्थान का स्वरूप बताते हुए ये गाथा आई है। चौथे गुणस्थान का स्वरूप क्या है भाई साहब? जो लिखा हुआ ग्रंथ है उस पर जो भरोसा करता है उसे क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि कहते हैं। आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है भाई साहब? ये हमको लिखे हुए का ही भरोसा नहीं हो रहा है। क्यों माने इनका ही लिखा हुआ? लिखा तो बहुत लोगों ने है, इनका ही लिखा मानने से क्या फायदा है? अभी उस मैटर पे बाद में आते हैं। अभी फिलहाल क्या बात चल रही है? जो बहुत अच्छे से गुरु जो बता रहा है, किताबों को पढ़ रहा है। आपने देखा होगा आपके कई सारे सीनियर्स ऐसे होंगे। कैसे होंगे भाई? क्लास में तो केवल इतना पढ़ाया जा रहा है और उनको कितना आता है। ऐसे हैं आपके कुछ सीनियर्स। ये कौन से वाले सीनियर्स हैं? जिनकी अभी ऊपर की लाइन में बात चल रही है। उवैठम पवयणम सद्दहदि, जो कहा हुआ प्रवचन है उसका भरोसा करता है। लेकिन आपकी क्लास में ऐसे भी बच्चे हैं जिनको टीचर तो बड़ा प्रिय है, टीचर के साथ तो इनकी बहुत बनती है, लेकिन टीचर जो पढ़ा रहा है वो कुछ समझ में नहीं आता, या वो कुछ झपता नहीं है, या वो याद भी नहीं रहता। अच्छा बताओ, वो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है? सक्षम। वो लड़का टीचर जो पढ़ा रहा है उसको कुछ नहीं समझ आ रहा, लेकिन उसको टीचर के प्रति भरोसा है, भाई ये टीचर सही है। ऐसा व्यक्ति सम्यक दृष्टि है कि नहीं? बताओ विदेह। उसके लिए अगली पंक्ति देखो। अगली पंक्ति कह रहे हैं सद्दहदि असद्भावम, असद्भावम सद्दहदि मतलब जो लिखा है उसको कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, और उस असद्भाव का भी उसको भरोसा है। कहां से आया भाई साहब भरोसा? गुरु नियोगा, गुरु के नियोग से। क्या कर रहा है वो? कैसा है वो? अजानमाण। वो कैसा है? अजानमाण है, अज्ञानी है, उसको खुद कुछ नहीं आता, लेकिन गुरु पर, सच्चे गुरु पर उसको भरोसा है। तो वो व्यक्ति कैसा होगा भाई साहब? वो भी सम्यक दृष्टि है। तो आपकी क्लास के कौन से बच्चे सम्यक दृष्टि नहीं हैं? वो बच्चे जो न तो टीचर की सुनते हैं और ना ही किताब पढ़ते हैं, बस वे ही मिथ्या दृष्टि हैं। बाकी सब क्या है भाई साहब? सम्यक दृष्टि बच्चे हैं। तो क्लास का सबसे गधा बच्चा, क्लास का सबसे गधा लेकिन सबसे विनीत बच्चा, सरल बच्चा सम्यक दृष्टि है। और क्लास का टॉपर, जो टीचर ने जो बोला है उसने एग्जैक्टली वो उसको आता है, अच्छे से उसने पढ़ाई की है, वो भी सम्यक दृष्टि है। बाकी के ये जो बीच में है ना भाई साहब, जो पूरे टाइम टीचर को गाली देते हैं एक, और नहीं तो किताब को गाली देते हैं, इनका क्या है भाई साहब? इनका कुछ नहीं हो सकता। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी सी है भाई साहब? गुरु नियोगा असद्भावम पी सद्दहदि, गुरु के नियोग से असद्भाव को भी जो ग्रहण कर लेता है, ऐसा महाज्ञानी भी सम्यक दृष्टि है। कौन सा सम्यक दृष्टि कहते हैं इसको अक्षय भैया? इसको कहते हैं आज्ञा सम्यक्त्वी। क्या कहते हैं इसको? अरे बोलो, क्या कहते हैं इसको? आज्ञा सम्यक्त्व नाम की भी। हर बच्चे को क्लास में तार्किक होना जरूरी नहीं है भाई साहब, सबको तर्क वितर्क करना है। भाई नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है,
कोई जरूरत नहीं है भाई साहब, क्योंकि आप तर्क वितर्क करेंगे और उसके बाद में जाके चारवाकी बन जाएंगे तो क्या फायदा हुआ भाई साहब? कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरा हिस्सा देखिए, आप बिल्कुल तर्क वितर्क नहीं करते, गौ हैं, सरल हैं, कुछ पंडित गुरुजी ने कहा तुम गधे हो, हाँ गुरुजी आपका वचन परमागम, हाँ मैं गधा हूं। ऐसे आदमी को भी बताओ सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, मतलब कदाचित नहीं भी हो सकता है। क्यों? वो जहां जो गुरु मतलब जिस गली जाए उस गली में उसके नए गुरु हैं, हर जगह जाकर के वो ऐसे ही नमस्कार कर लेता है, इसका भी कुछ नहीं हो सकता। बात क्या चल रही है? उसने गुरु की भी कदाचित थोड़ी बहुत परीक्षा कर रखी है और उसने विषय की भी कदाचित थोड़ी बहुत परीक्षा कर रखी है, बस इसी कारण उसको आज्ञा प्राप्त पाई जाती है। इसकी टीकाएं पढ़ने के लिए मैं आप सबको प्रेरित करना चाहता हूं, इसकी टीकाएं अवश्य पढ़िएगा। विजयोदया टीका में तो इसके संबंध में प्रश्नोत्तर भी दिए हैं। विजयोदया कौन से ग्रंथ की टीका है? भगवती आराधना ग्रंथ है, उसमें 31 नंबर की जो गाथा है उसकी टीका में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी दिए, आप एक बार उसको भी पढ़िएगा। थोड़े थोड़े विषय आपके दिमाग में क्लियर रहने चाहिए। अच्छा, अब जनरली क्या होता है, ये गाथा आप लोगों ने पढ़ी होगी, मतलब जो ऊपर बैठे अपने बालकनी वाले लोग हैं ना, जिनका टिकट जरा ऊंचा वाला है, इस गाथा के संबंध में हमने जनरली सुन रखा है कि अज्ञानी गुरु से यदि सुना हो ना तो भी सम्यक दर्शन हो जाता है। हमने क्या जनरली सुना है? अज्ञानी गुरु से भी यदि आपको कोई उपदेश मिला हो तो आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। क्यों भाई? होता ही है। हर साइंटिस्ट, मतलब बिल्कुल होमी भाभा पढ़ाने आए थे क्या तुमको रॉकेट साइंस? तुमको एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ाने आए थे क्या रॉकेट साइंस? नहीं, हमने तो अपना भाई मुकेश, रमेश, सुरेश सर से पढ़ा था। मतलब हमको कोई बहुत बड़ा आदमी पढ़ाने तो आया नहीं था, हमको तो ऐसे ही आदमी ने पढ़ाया था। लेकिन बताओ भरोसा है कि नहीं है? हमको पूरा भरोसा है। टीचर पर भरोसा है कि नहीं है? अब यदि किसी ने एडवांस एजुकेशन कराई, आपको किसी ने एडवांस एजुकेशन कराई और आपने कहा नहीं 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 नहीं, हमारा ही गुरु सही है, ये सारी बातें गलत हैं, तो तुम क्या कहलाओगे भाई साहब? तो तुम कहलाओगे मिथ्या दृष्टि। कुछ पॉइंट पकड़ में आ रहा है? आता हूं, अगली गाथा आपको दिखाऊंगा तो शायद आपको जल्दी भरोसा होगा। ये वाली गाथा का अर्थ आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर से बता देता हूं। इस गाथा का अर्थ क्या है? अच्छा चलो, अपने यहां कितने प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं? सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है? अरे दो वाला सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है? दो। कौन कौन से दो? निसर्गज, अधिगमज। पक्की बात है। चलो, कौन मेरे को बताएगा निसर्गज सम्यक दर्शन किसे कहते हैं और अधिगमज सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? आप में से कितने बच्चों को स्विमिंग आती है? चलो वो बोलो। क्या बात है, अच्छा वाह अद्भुत। आप में से कितने लोगों ने किसी ट्रेनर से स्विमिंग सीखी है? कितने लोगों ने किसी ट्रेनर से स्विमिंग, ट्रेनर मतलब कोई भी ट्रेनर, पापा हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, ताऊ हो सकते हैं, फूफा हो सकते हैं, पैसे दिया हुआ कोई प्रोफेशनल ट्रेनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी से स्विमिंग सीखी आपने, ऐसा कोई है? गुड। ये सब कौन है भाई साहब? इनने सब ने पवयणम उवैठम, उपदिष्ट प्रवचन को सुनकर स्विमिंग सीखी है। अरे हाँ जी कि ना जी? बाकी के लोगों ने कैसे स्विमिंग सीखी? बाकी के लोगों ने किसी को स्विमिंग करते हुए देखा एंड दे स्टार्टेड, धीरे धीरे करके श्वासोच्छ्वास समझ में आने लगा, उसके बाद धीरे धीरे करके मूवमेंट समझ में आने लगा, फिर पैर ऐसे थे तो अब ऐसे हो गए हैं, और फिर हाथ ऐसे थे, सीधे सीधे थे तो वो ऐसे ऐसे हो गए हैं। क्या हो गया भाई साहब? सीख गया बंदा। इसको क्या बोलते हैं? निसर्गज सम्यक दर्शन। बहुत आसान है, धरती पर इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं है। निसर्गज और अधिगमज सब जगह होता है। अच्छा मुझे बताओ, आईएएस के एग्जाम्स, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा आईएएस पदवी कब से दी जा रही है? मतलब कब से आईएएस के टेस्ट चल रहे हैं? तो आईएएस के टेस्ट चल रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा 25-30 साल पहले, इससे पुराना नहीं है। आईएएस अभी अभी की ही देन है, 25-30 साल पहले। उससे पहले देश का मैनेजमेंट संभालने के लिए कोई नहीं था, उसके पहले राष्ट्र कोई संभाल नहीं रहा था। वो वाइस रॉय आते थे, कहाँ इंग्लैंड से आते थे, फिर कोई आता था, फिर कोई आता था, और क्या क्या परिस्थिति होती थी, उन सबको देश संभालना नहीं आता था। आईएएस तो थे ही नहीं।
अरे पदवी कब मिली इससे डिसाइड नहीं होता है व्यक्ति की योग्यता कब आई, ये तो नाम दे दिया हमने। आज यदि तुम्हें देश के संबंध में जिज्ञासा होती है, तुम यदि वो कौन है वो क्या बोलते हैं, कौन सी मौसी होती है वो सारी बातें जो सुनती रहती हैं और दुनिया भर को बताती रहती हैं, अरे वो सबके घरों की खबर होती है उनको, खबरची मौसी, अरे कुछ तो नाम है, होगी कोई ऐसी कोई, अरे महिलाएं नहीं होती हैं साधारणतः ऐसी जिनको दुनिया भर की सारी खबर होती है कि इनके घर में क्या चल रहा है, उनके घर में क्या चल रहा है, क्या बोलते हैं इनको, कुछ नाम है दीदी बताओ कुछ नाम कहते हैं इनको, कुछ तो कहते हैं, खबरची मौसी, अपन आज नाम रख लो खबरची मौसी हो। चलो ये जितनी खबरची मौसियां होती है ना, जितनी खबरची महिलाएं होती है, चाचियां होती हैं, ये सब क्या है भाई साहब, इनको दुनिया भर की खबर होती है। ये यदि थोड़ा ही ध्यान से विकास का काम शुरू कर देना तो इनसे बढ़िया महापौर कोई नहीं बनेगी भाई, पूरी सबकी खबर है। आईएएस कितने लोगों को बनना है आज ऐसे ऐसे लोगों को आईएएस बनना है जिनको देश में क्या चल रहा है उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ रटना है, पेपर देना है और बनना है। कितने खराब हाल है बताओ। प्रैक्टिकल एजुकेशन का कितना गहराई से अभाव है। हमारे यहाँ कितने इंजीनियर्स हैं और कितने इंजीनियर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल इंजीनियरिंग कॉलेज के दिनों में किया था। अरे 80% इंजीनियर ऐसे हैं भारत देश में जिन्होंने कभी इंजीनियरिंग की चीजों को छुआ ही नहीं, कुछ नहीं आता। मेरे से पूछो, मैं इंजीनियर हूं भाई, हमारे तो नोट्स बिकते थे, मतलब हम तो इतने महान थे, लेकिन तब भी हमको कुछ नहीं आता था। मतलब ठीक है, पॉइंट कितना सा बता रहा हूं मैं, आशय मेरा केवल इतना सा है, निसर्गज और अधिगमज सम्यक दर्शन के बीच में दायरा बस इतना सा है, किसी ने सिखाया तब हमको कुछ आता है और किसी ने नहीं सिखाया, हमें उसके संबंध में विवेक था, उसके संबंध में समझ थी और ऑटोमेटिकली वो चीज़ हमको जल्दी समझ में आ गई। इतने से के अंतर को निसर्गज अधिगमज सम्यक दर्शन कह रहे हैं। बस यही तो लिखा है ऊपर की लाइन में और नीचे की लाइन में। ऊपर की लाइन में जिसने उपदेश को बहुत गहराई से सुना है वो व्यक्ति क्या बन गया है, अधिगमज सम्यक दृष्टि। नीचे की लाइन में उसको सामान्य गुरु का नियोग हुआ, गुरुजी मिले। अरे वो 80 नंबर की गाथा नहीं है अपने समय सार की, प्रवचन सार की, क्या कह रही थी गाथा भाई साहब? गाथा ये कह रही थी, बस हमने भगवान को देखा, हमने अपने आप को देखा और सम्यक दर्शन हो गया। जादू है क्या? हाँ जादू है। बच्चों का खेल है क्या? हाँ खेल है। गुड्डे गुड़ियों का खिलौना है क्या? हाँ है। सम्यक दर्शन इतना सरल है सर। कैसे? बस हम ध्यान से देखते ही कहां हैं, द्रव्य से, गुण से, द्रव्य से नहीं, द्रव्यत्व से, गुणत्व से, पर्यायत्व से। जिसने उनको देखा, जिसने खुद को देखा और उन दोनों में उसको एक रिलेशनशिप दिख गया, इसका नाम क्या है? निसर्गज सम्यक दर्शन। कुछ सीखा था उसने, उसको कुछ सीखने की जरूरत पड़ी थी? कुछ नहीं है। बड़े बड़े प्रवचनों से कुछ नहीं होगा, बड़े बड़े विषयों को जानने से कुछ नहीं होगा। आपको सरल से सरल चीज पर भरोसा चाहिए। भरोसा ही तो नहीं है हमारा, भरोसा रास्ते चलते कहीं भी बिक जाता है, आए दिन लोगों से मिल मिल करके बिक जाता है और फिर हम कह रहे हैं कि भाई सम्यक दर्शन हो रहा है। ऐसे तो मुश्किल है, ऐसे तो संभव नहीं है। भरोसा पक्का वाला चाहिए। और वैसे थोड़ा बहुत इधर उधर तो सम्यक तो प्रकृति के उदय से हो ही जाता है। कैसे? चल, मल, अगाड़, बहुत अच्छा उसका विवरण भी वहां किया हुआ है। तो आशा करता हूं आप इतनी सी बात समझ रहे हैं। बहुत जानने से कोई लाभ नहीं है। शिविरों में इतने सारे हमारे वयोवृद्ध लोग आते हैं और कितने कितने सालों से आ रहे हैं। मैं एक एक से पूछूंगा, अभी सब बताएंगे। 5 साल से आ रहे हैं, 10 साल से आ रहे हैं, 15 साल से आ रहे हैं। कई तो ऐसे हैं सुबह सुबह जो गुरुदेव के दादा के प्रवचन में आते हैं, इनको 40-40 साल हो गए हैं, उनको ज्यादा नहीं भी आता हो तो भी सम्यक दर्शन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है प्रॉब्लम भाई साहब? अजान मानो गुरु नहीं होगा। गुरु अज्ञानी नहीं है। अज्ञानी कौन है भाई साहब? शिष्य। शिष्य यदि अज्ञानी रह जाए तो गुरु के नियोग से भी उसे सम्यक दर्शन संभव है। अब ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं जरा थोड़ी सी विवादित हो सकती है, लेकिन इसको जरा समझेंगे तो आपको बात पकड़ में आएगी। देखिए,
यही कसाय पाहुड़ में भी आपको यही सेम गाथा मिल जाएगी, बस थोड़े से शब्द इधर उधर हैं। इसके जस्ट बाद की गाथा देखिए, आपको और अच्छे से तत्व समझ में आएगा। देखो क्या बोल रहे हैं, पढ़िए मेरे साथ गाथा। सुत्तादोतं सम्मम सुस्ती आ रही है हम, अच्छा नहीं, सुत्तादोतं सम्मम दर्शिजन्तं जदान सद्दहदी। अरे भाई ये फिर नहीं चेंज हुआ। आया क्या एक ख, गाथा ख नहीं। अरे सर ये कनेक्टेड नहीं, आई गेस, या आ गई। सुत्तादोतं सम्मम दर्शिजन्तं जदान सद्दहदी सोचेव हवै मिच्छा। इसको पूरा नहीं किया क्या? इट्ठीतं तावितं चेव क्या मतलब हुआ? सुत्तादोतं सम्मम, सूत्र से मतलब विशेष सूत्र से, क्या करने पर? दर्शिजन्तं, यदि कोई दिखाए तो, कोई विशेष ज्ञानी है वो आपको यदि आगम का अध्ययन कराएं। कौन सा व्यक्ति है ये? किस व्यक्ति की चर्चा चल रही है? अजानमानो, कोई अज्ञानी व्यक्ति है। अज्ञानी व्यक्ति को यदि सूत्र से दिखलाया जावे तो, कहां लिखा है दिखलाया जावे तो? दर्शिजन्तं, दर्शिजन्तं मतलब दिखलाया जाए तो। किसको? अज्ञानी जीव को। क्या दिखलाया जाए? सुत्तादो, सूत्र को यदि उसे दिखलाया जाए। जदान सद्दहदी, लेकिन उसके बाद वो अड़ जाए। किस बात पे अड़ जाए? नहीं भैया हमारे गुरु ही सही बोल रहे थे, तुम गलत बोल रहे हो। पॉइंट समझ में आया क्या? हमारे गुरु ने तो कहा था हिंसा में ही धर्म है, ये तो सम्यक दर्शन संभव ही नहीं है, यहां तो बात ही नहीं चल रही है। हमारे गुरु ने कहा था वो अविभागी प्रतिच्छेद जो है ना, वो एक समय में असंख्यात होते हैं। कितने होते हैं एक समय में अविभाग प्रतिच्छेद? असंख्यात। अब ये जानकारी के बाद यदि कोई बड़ा गुरु आपको बताए, और क्या बताए? नहीं, अविभाग प्रतिच्छेद कितने होते हैं? प्रत्येक समय की प्रत्येक पर्याय के अनंत होते हैं। और तुम क्या करो? नहीं नहीं नहीं, तुम तो गधा हो, तुमको कुछ नहीं पता। तो क्या हो जाएगा? सोचेव हवई मिच्छा इट्ठी, तो तुम क्या कहलाओगे भाई? मिथ्या दृष्टि। प्रॉब्लम यह है हम बड़े कूप मंडूक हैं। क्या है हम? कूप मंडूक। सुना है आपने कूप मंडूक क्या होता है? कूप मतलब होता है कुआं, मंडूक का मतलब क्या होता है? मेंढक। हमने अपने कुएं के हम वो कुएं के मेंढक हैं जिन्होंने अपने कुएं के बाहर दुनिया देखी ही नहीं है। उस कुएं के बाहर हम कभी गए नहीं हैं। हमको ऐसा लगता है सब कुछ है यहाँ पर। क्यों भाई? यहाँ खेलने के लिए कुछ है कि नहीं है? है। यहाँ एक दूसरे से मस्ती करने के लिए कुछ है कि नहीं है? है। पढ़ने के लिए साधन है कि नहीं है? है। क्या नहीं है? तो हमने दुनिया बाहर देखी नहीं है। ये उदाहरण फिलॉसफी में इतना प्रसिद्ध उदाहरण है। वेस्टर्न फिलॉसफी में आप यदि कहीं जाएं, फिलॉसफी की पहली क्लास में ये उदाहरण दिया जाता है, लेकिन वो उदाहरण दिया जाता है केव के नाम से, केवमैन। किसने दिया था वो उदाहरण सबसे पहले? प्लेटो। दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे यदि आप, और दर्शन शास्त्र का यदि विषय आप कहीं देखेंगे, सबसे पहली कक्षा उसकी ये होती है, वी लिव इन अ केव। और किसी दिन हमारे केव की दीवार पर गुजरते हुए किसी आदमी की परछाई दिख गई, और उसे देख करके कुछ लोगों ने कहा ये तो कोई भूत है, ये कोई पिशाच है, ये कोई ऐसा है, ये कोई वैसा है, और अपने केव से बाहर नहीं निकले। और एक दूसरा आदमी है जो केव के बाहर निकल गया, और उसने उस आदमी से मुलाकात की, उसे देखा, उससे बात करी, और उसने, अरे यार दुनिया तो कितनी बड़ी है, हम तो कभी अपनी दुनिया से बाहर आए ही नहीं, हमने तो इतनी सी दुनिया ही देखी है, इसके बाहर की दुनिया तो हम
जानते ही नहीं है, तो क्या हो गया भाई साहब? मिथ्या दृष्टि। कौन है मिथ्या दृष्टि? वो मिथ्या दृष्टि जीव है जो सूत्र से, भाई अपने गुरु महान थे या गुरु परंपरा महान होती है? बताओ, बोलो। स्वयं भैया, स्वयं भैया नहीं, किंचन, किंचन, अरे सिंचन, 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 बताओ। गुरु महान होते हैं, गुरु परंपरा महान होती है? अरे बोल। गुरु परंपरा महान होती है, क्योंकि यदि आपने गुरु परंपरा खराब कर ली तो क्या खराब हो जाएगा भाई साहब? आपका सारा का सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। एक गुरु के भरोसे जीते रहने पर क्या होगा? सुत्ता दो दरसिजंतम न सद्दहदी। जो यदि अन्य गुरु ने भी आपको दिखाया है और आपने तब भी स्वीकार नहीं किया तो क्या हो जाएगा भाई साहब? सारा खेल खराब। इसलिए गुरु को सर पर बिठाना चाहिए, लेकिन गुरु परंपरा को सर के भी सर पर बिठाना चाहिए। बात समझ रहे हैं आपको? किसी ने, आपके गुरु ने आपको कुछ पढ़ाया और फिर गुरु नाम, गुरु हम किसको नाम देते हैं? शांति जी भाई सबको। अब और एक उसके ऊपर गुरु लगाओगे तो कौन बन जाएगा? दादा। और एक पर और ऊपर गुरु लगाओगे तो कौन आ जाएगा? गुरुदेव श्री। और लगाओ एक गुरु, टोडरमल जी। और एक लगाओ, भाई आप लगाते चले जाओ। आपको परंपरा यदि समझ में नहीं आई है तो आपको प्रॉब्लम कहां, ये शुरू कहां से हो रही है सारी कहानी? महावीर से, अरे आदिनाथ से। और ऐसे कितने अनंत आदिनाथ जा चुके हैं, पहले नहीं थे वो। कितने अनंत महावीर जा चुके हैं। और महावीर छोड़ो आप, कितने विदेह जा चुके हैं, कितने अकिंचन जा चुके हैं, कितने सम्यक जा चुके हैं, कितने ध्रुव जा चुके हैं। इतने इतने तीर्थंकरों के नाम थे भाई साहब। कहां तुम बच्चों से तो 24 तीर्थंकरों के नाम याद कराते हो? पाप है। तुम पाप नहीं करा रहे हो, केवल उनको मन लगवा रहे हो, और कुछ नहीं। खिलौना है ये। अध्ययन सिर्फ खिलौना है। आप जितने ग्रंथों का अध्ययन करा लो, खूब ग्रंथों का अध्ययन करा लो, सम्यक दर्शन की गारंटी है? नहीं। क्या है? सब खिलौना है। क्यों भाई? खिलौने से मन लग जाए तो व्यक्ति उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है जिसका नाम जीव है। परेशानी यह नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते, परेशानी यह है कि आप पढ़ना, खुद को पढ़ना समझना नहीं चाहते। मुद्दा बहुत छोटा सा है। अच्छा बताओ, समय सार किस लिए पढ़ना है? एग्जाम्स है। समय सार किस लिए पढ़ना है? शांति जी भाई साहब गुरु जी हैं, उनका ग्रंथ है। समय सार क्यों पढ़ना है भाई साहब? क्योंकि इसके बिना कोई महान बना ही नहीं है। वाह! खुद की खोज की जिज्ञासा नहीं होगी तो कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा बताओ, समय सार से पहले भगवान महावीर को मोक्ष हुआ था, इसकी कोई गारंटी है? उनने तो समय सार पढ़ा नहीं था, लिखा ही नहीं था। तो सोचने की बात केवल इतनी सी है, ये सब ग्रंथ, ये जितना भी हम चिंतन मनन कर रहे हैं, सब ये चिंतन मनन बने तो फायदा है। किसके लिए? खुद के लिए। तब इसका कोई सेंस है, वरना इनका कोई सेंस नहीं है सर, बिल्कुल सेंस नहीं है। आप आज आपके पास जितना अध्ययन है उतना ही बराबर अध्ययन और उससे बेटर अध्ययन बताओ क्लॉड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? क्लॉड का नाम सुना है? कितने लोगों ने क्लॉड का नाम सुना है? फाइनली नाक कटवा रहे हैं बाकी के। चलो, एआई का नाम तो सुना है तुम लोगों ने? हाँ, मैं ये सारे के सारे ग्रंथ एआई पर डलवा दूं तो बताओ आपसे बेटर आंसर्स वो लिख देगा कि नहीं लिख देगा? लिख देगा। बताओ उसे सम्यक दर्शन हो सकता है? उसको ध्यान हो सकता है, उसको प्रायश्चित्त हो सकता है, उसको समाधि हो सकती है, तुमको हो सकती है। तो किस दिन शुरू कर रहे हो? प्रॉब्लम क्या खड़ी हो रही है? प्रॉब्लम ये खड़ी हो रही है, आप इसको केवल एक न्यूरोलॉजिकल ऑर्गन समझ रहे हैं। ये सारा जितना भी अध्ययन है किसका विषय है? ये क्षयोपशम का विषय है, बुद्धि का विषय है। इसको किसका विषय बनाना है? इसे प्रैक्टिकल लाइफ का विषय बनाना है। तब जाकर के इन सब के बीच में वो अंतर क्रिएट हो सकता है, और तब गुरु नियोगा जान माणोपी सम्माइटी। अज्ञानी होते हुए भी आपको सम्यक दृष्टि पदवी मिल जाएगी। तो बहुत सिंपल सा मैटर चल रहा है। ये सारे ग्रंथ, अच्छा किस ग्रंथ में ये उद्धरण है भाई? गोमट सार।
गोमटसार समझना सबसे कठिन काम है। और किस जगह पर ये ग्रंथ, ये उदाहरण है? जय धवला, और कठिन काम है। भगवती आराधना चलो थोड़ा सिंपल काम है। भाई साहब सारे सिंपल ग्रंथों में ये लिखा है, क्या लिखा है? अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होता है, अजानमाण अप्रतिबुद्ध मूढ़मदी मिथ्या दृष्टि होता है। और यहां क्या कह रहे हैं? अजानमाण होते हुए भी तुम सम्यक दृष्टि हो सकते हो। बड़ी विडंबना है। देखो इतने इतने एडवांस ग्रंथ हैं, उनमें ये लिख रहे हैं कि भाई तुम अज्ञानी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद इसलिए लिखना पड़ा होगा क्योंकि उनके विषयों का ज्ञानी तो होना उतना संभव ही नहीं है। तो आप विचार करके देखिए, ये विषय बड़ा ही मार्मिक है। और वहां ये चर्चा का मुद्दा है, गुरु को अज्ञानी कहकर ना कहकर कोई फायदा नहीं है। हमारे पास एक ही काम है, कब गुरु को अज्ञानी सिद्ध करें और उसे कटघरे में खड़ा करें। एक ही काम है हमारे पास में। संयम भैया ने कब कौन सी बात गलत बोली है, इसे पकड़ लो और बिल्कुल जड़वा लो, मजा आ जाए बिल्कुल। किसने कब कहा क्या गलत कहा, हमें बस उसका हिसाब रखना है। प्रॉब्लम कब खड़ी होती है? प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब हम गुरु प्रजाति को कटघरे में खड़ा करते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम देखो, किसके सम्यक दर्शन की बात चल रही है भाई साहब? चौथे गुणस्थान वर्ती जीव के सम्यक दर्शन की बात चल रही है। और वो कैसा है? अज्ञानी है। हम गुरु अज्ञानी है कि नहीं है इस पर मुद्दा ही नहीं है। और वो सबसे बड़ा मुद्दा बना बैठा है। कौन सा मुद्दा? गुरु ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, बहुत बड़ी बात है, बहुत फर्क पड़ता है, इससे ये होता है, इससे वो होता है। अरे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। फर्क किस बात से पड़ रहा है? तुम्हारे पास एडवांस एजुकेशन ना भी हो, तुमको बहुत नहीं भी आता हो, तो भी तुम क्या हो सकते हो? सम्यक दृष्टि हो सकते हो। कितना बड़ा दिल है, कितना बड़ा गहरा तत्व ज्ञान है, आप विचार करके देखो। तो ये एक जगह मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके संबंध में देखो एक छोटा सा कंपैरिजन और दिखाता हूं आपको। गाथा नंबर 17 है गोमटसार की और गाथा नंबर 27 है। दो गाथाओं के बीच में देखें आप तो आपको एक छोटा सा टेबल वहां बना हुआ है, दिख रहा है? भाई क्या है ये, मेरे को कि क्यों पकड़ाया था ये खिलौना मुझे? अच्छा देखो टेबल में क्या कह रहे हैं? स्वमति कल्पना से असद्भाव श्रद्धान का मूल है। मतलब आप अपनी कल्पनाओं से कुछ भी मान लेंगे तो भाई वो किसका कारण है? मिथ्या दर्शन का है। और गुरु के नियोग से यदि आपने कुछ सीखा होगा तो उसमें कुछ बेस है, उसमें कुछ बॉटम है, उसमें कोई सार है। तो चार वाक्यों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है भाई साहब? इनको गुरु नहीं चाहिए लाइफ में। चार वाक्यों के पास किसको प्रमाण मानते हैं? ये प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। और प्रत्यक्ष तो हर दूसरे आदमी का हिल जाता है। भाई मैं आज डंबल उठाने को कहूं, भाई कितने वजन का डंबल उठा लोगे तुम? 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 100 किलो। लेकिन सबका अलग अलग होगा कि नहीं होगा भाई साहब? होगा। अब प्रत्यक्ष से कैसे तुमने प्रमाण कर लिया कि ज्ञान सही है? वाह! अरे इंद्रियों में तो शक्ति ही बड़ी अल्प होती है। कहां तुम इंद्रियों को सर पर बैठाए बैठे हो? कुछ नहीं होने जाने वाला। भाई साहब अच्छे अच्छे दुबले पतले लोगों ने जितने कांड किए उतने उतने ये सारे दुनिया भर में वजन उठाने वालों ने कुछ नहीं किया जगत में। बताओ श्रीमद रायचंद जी का वजन कितना था? बोलो, श्रीमद रायचंद जी का वजन कितना था? उनका वजन बिल्कुल 35-40 केजीज। इतने दुबले थे वो, बिल्कुल जर्जर थे। और आप सोचो कि उन्होंने तत्वज्ञान कितना दिया। अनुमान को नहीं मानते तुम, कहां गुरु को मानोगे? प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है कि जिनवाणी में ये लिखा है। अब कोई गुरु बताएगा नहीं बताएगा उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को सब पता है। मैंने यहां देखा है, मैंने वहां देखा है, मुझे ये देखा है, मुझे वो पता है। मैं स्विट्जरलैंड गया हूं, मैं अमेरिका गया हूं। क्या हुआ भाई साहब? कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? स्विट्जरलैंड में रहने वालों को जितना नहीं पता होगा उससे ज्यादा तुम्हें पता है। कैसे पता है भाई? प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यहीं बैठी हुई है। कहां बैठी हुई है? हमारी अपनी कल्पना से हमने कहा हुआ हो या ना कहा हुआ अज्यूम कर लिया। और सब कुछ अज्यूम कर करके हम क्या बता रहे हैं? भाई मैं बहुत समझदार हूं। तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है? गुरु नियोग से
उसने परोपदेश मात्र से किसी चीज को स्वीकार कर लिया। जैसे 6 द्रव्य हैं, आपको आए दिन प्रश्न खड़ा होता है, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, भैया सब मान सकते हैं हम, 7 तत्व तो भैया कभी भी मान लेंगे जिन कुमार जी भाई साहब, 6 द्रव्य नहीं मान सकते। ये धर्म अधर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये क्या खिलौने हैं, जबरदस्ती धर्म अधर्म द्रव्य एक एक ही चाहिए था, काल कितने चाहिए, असंख्यात चाहिए। क्यों? काम सेम ही है, सबके एक एक गुण बता रखे हैं, सबके एक एक काम बता रखे हैं, एक के लिए केवल एक संख्या, एक के एक बहुप्रदेशी है, एक प्रदेशी। क्यों करना था ये रामायण? क्या फायदा था इतना सब कहने के लिए? भाई साहब इस विषय का क्या करना है? गुरु नहीं होगा। आज तुम्हें सब गुरु जो जितना बता रहा है वो सब कुछ यदि तुम्हें 100% समझ में आ जाए तो गुरु और शिष्य में अंतर खत्म हो जाएगा सर। गुरु संज्ञा ही उसकी है कि जिसकी सारी बातें आपको आज समझ नहीं आती हैं, वरना वो गुरु ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो गया है? गुरु ने अपना लेवल सारा नीचे ले आए हैं क्योंकि शिष्य हमारे बहुत नीचे हैं। आप जितना नीचे आते जाएंगे, जितना नीचे आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, आप सरलता को तो घर ले आएंगे, प्रामाणिकता का क्या करेंगे? सरलता बढ़ती ही जा रही है, इजी प्रवचन बहुत बढ़ गए, लेकिन सच्चे प्रवचन, समझदारी भरे प्रवचन, किस जगह किस चीज के संबंध में क्या विवेक की आवश्यकता है, उसका क्या किया जाएगा? तो मुद्दा बड़ा सिंपल सा है। सिंपल करने के चक्कर में तत्व ज्ञान को खराब करना योग्य नहीं है। तो उस दृष्टि से इन सब विषयों पर आप विचार अवश्य कीजिएगा। अब हुआ क्या, जितने भी टीकाकार हैं और जितने भी ग्रंथकार हैं, सबने क्या किया? तो सबने ये विषय को ऐसा प्रस्तुत किया है कि हाँ, अजानमाण कौन है? शिष्य है। लेकिन हमारे जितने विद्वान हैं, टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका में, जयचंद जी छाबड़ा ने कहा भगवती आराधना की टीका में, कैलाश चंद जी ने भगवती आराधना में, यहां ये जो अजानमाण शब्द का अर्थ किया है वो गुरु को अज्ञानी के रूप में प्रस्तुत किया है। आचार्यों ने क्या किया था? शिष्य को अज्ञानी के रूप में प्रस्तुत किया था। विद्वानों ने क्या किया है कि उसमें गुरु को अज्ञानी के रूप में प्रस्तुत किया है। लेकिन सच ये है, अज्ञानी कुछ भी हो, कोई भी अज्ञानी हो, मुद्दा अज्ञानी नहीं है। मुद्दा ये है, कितना ही बड़े से बड़ा अज्ञान आपके पास पाया जाए, यदि उसमें कर्म और नो कर्म मेरे हैं और मैं इनका हूं, ये भरोसा बैठा है तो आप मिथ्या दृष्टि हैं। और यदि ये भरोसे के स्थान पर जो कहे हुए प्रवचन हैं, जो गुरु का नियोग है, वो मेरे लिए बड़ा मंगलकारी है, तो ऑटोमेटिकली आप सम्यक दृष्टि हैं। इसी से आगे बढ़ करके क्षायिक सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है। कैसे होती है? तो श्रुत केवली और केवली के पाद मूल में होती है। इसी से आगे बढ़ते हुए तीर्थंकर प्रकृति बंधती है, इसी से आगे बढ़ते हुए श्रेणी आदि के कार्य होते हैं। तो विचार करने की बात है, जीवन में गुरु का कितना बड़ा स्थान होता है। यदि गुरु का स्थान इतना बड़ा नहीं होता तो सच बात है हमें कुछ भी समझ में नहीं आ सकता था। और जो व्यक्ति गुरु से बचना चाहता है, जो व्यक्ति गुरु प्रजाति से दुखी है, दुखी तो रहोगे, वो तो कोई बात नहीं है, वो रहना ही चाहिए, वो बात नहीं है। लेकिन जो गुरु की सुनने को योग्य नहीं मानता है, उसे जीवन में बहुत कष्ट, बहुत दुख सहने पड़ते हैं। साहित्य भरा पड़ा है इस गुरु की महिमा करते हुए। एक ग्रंथ बताता हूँ, ज़रूथास्त्र। फ्रेडरिक नीत्शे नाम के एक राइटर हैं, उन्होंने ग्रंथ लिखा है ज़रूथास्त्र। वो पूरा ग्रंथ केवल इतनी सी बात को बताने के लिए लिखा है, जीवन में गुरु की जितनी आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा गुरु बनने की आवश्यकता होती है। और जीवन में गुरु कैसे बनना चाहिए, जीवन में गुरु बना कैसे जाता है, उसका बहुत सीधा सा मंत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। क्यों? क्योंकि इसी के बाद आपको वो मुक्ति मिलेगी जिसके मुक्ति के नेता अरहंत भगवान हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभ्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। हम सभी मोक्ष मार्ग के नेता बने। नेता बनने से बचे नहीं, गुरु की संगति लेकर गुरु पद प्राप्त करना,
दोनों ही कार्य अपने आप में आवश्यक और अनिवार्य हैं। इसी बात से अपनी चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।